हमारे भारतीय संविधान में एससी और एसटी वर्गों के लिए लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं में सीटों के राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस राजनीतिक आरक्षण का मूल उद्देश्य एससी और एसटी और वंचित वर्गों को लोकसभा और राज्यसभाओं की विधानसभाओं में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देना है। लोकसभा में एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटों का प्रावधान किया गया है। इन एससी और एसटी कोटे के प्रतिनिधियों का मुख्य कार्य एससी, एसटी और वंचित वर्गों के कल्याण, सामाजिक उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए कार्य करना है। उनके आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करना इनका मुख्य उद्देश्य है। इन दलितों, पिछड़ों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने और इनकी समस्याओं के लिए सरकारों के सामने यानी कि राज्यसभा और विधानसभाओं में आवाज उठाना और उनके कल्याण और हक दिलाने के लिए लड़ना है। परंतु वास्तविकता दूर दूर तक नजर नहीं आती है। ये एमपी, एमएलए एससी, एसटी के कोटे के नाम पर बनते हैं, लेकिन इनको ही भूल जाते हैं। इनका कल्याण करने की बजाय अपने कल्याण में लग जाते हैं। ये एमपी, एमएलए अपने शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्गों की आवाज उठाने के बजाय अपने अपने पार्टियों के गुलाम बन जाते हैं और अपनी पार्टियों के आकाओं के दास बनकर रह जाते हैं। और इनकी जुबान उतनी ही मुंह से निकलती है जितनी इनके आकाओं की इजाजत होती है। इनके मुंह में 5 सालों तक दही जमा रहता है। क्या मजाल है कि ये राजनीतिक गुलामों के मुंह से एससी, एसटी और शोषित के हक और कल्याण के लिए एक भी आवाज निकल जाए। रिजर्व कोटे से एमपी, एमएलए बनते ही इनके तेवर बदल जाते हैं। इनका ईमान, धर्म सब भ्रष्ट हो जाता है और जहां भी मलाई दिखाई देती है ये राजनीतिक गुलाम जीव निकाले दौड़ पड़ते हैं। इधर महाराष्ट्र के अठावले को ले लीजिए, बिहार के चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को ले लीजिए, राजस्थान के अर्जुन राम मेघवाल जी को ले लीजिए, ये बीजेपी सरकार में मलाई खा रहे हैं। ऐसे और भी नेता हैं। क्या मजाल है कि इनके मुंह से एक भी शब्द एससी, एसटी वर्ग की भलाई के लिए निकल जाए। बस आकाओं की जू हजूरी से इन्हें फुर्सत ही कहाँ है और जितनी इजाजत होती है उतनी जी हिलाते हैं। पूरे देश में एससी और एसटी के लोगों पर जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, कहीं जात के नाम पर, तो कहीं घोड़ी चढ़ने के नाम पर, तो कहीं मूछ रखने के नाम पर, तो कहीं घड़े से पानी पीने के नाम पर इनकी निर्मम हत्याएं कर दी जाती हैं, तो कहीं दलित और आदिवासियों की बहन बेटियों, स्त्रियों के साथ बलात्कार किए जाते हैं, हत्याएं की जाती हैं। लेकिन सत्ता की मलाई खा रहे इन राजनीतिक गुलामों के मुंह से इन अत्याचारों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं निकलता है और ये मिट्टी के बुत के समान बने रहते हैं। और ये इतने बेशर्म हो जाते हैं कि 5 साल बाद फिर दोबारा वोट मांगने के लिए जनता के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारी जनता भी इनका जूतों की माला से स्वागत करने के बजाय फिर वोट दे देती है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि आज भी एससी, एसटी, ओबीसी और पिछड़े वर्ग के लोग आज भी जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं है। जब शिक्षित नहीं है तो जागरूकता कहां से आएगी उनमें? तो वोट तो इन्हीं को देंगे, इसलिए इनको वोट दे देते हैं। ये हाल 2, 4, 10 और 20 एससी, एसटी और पिछड़े नेताओं का नहीं है, बल्कि सभी का यही हाल है। संविधान के मूल उद्देश्यों में एक सामाजिक गुलामी दूर करना भी एक मूल उद्देश्य संविधान का है। लेकिन गुलामी खत्म नहीं हुई, केवल स्वरूप बदल गया है। गुलामी अभी भी ज्यों की त्यों है, सामाजिक गुलामी भी ज्यों की त्यों है और राजनीतिक गुलामी एक नई तरीके से शुरुआत हो गई है। हमारे संविधान में इस गुलामी को दूर करने के लिए ही राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लेकिन जब गुलाम बनकर ही रहना है तो इस राजनीतिक आरक्षण की क्या जरूरत है? इसे तो खत्म ही कर देना चाहिए। कम से कम राजनीतिक गुलाम बनना तो बंद हो जाएंगे, एक शोषण करने वाले तो बंद हो जाएंगे। इसीलिए संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने केवल 10 साल के लिए ही राजनीतिक आरक्षण के प्रावधान का सिफारिश की थी। बहुत दूरदर्शी थे, जानते थे कि राजनीतिक आरक्षण से राजनीतिक गुलाम ही पैदा होंगे, लालची गद्दार ही पैदा होंगे, जो शोषित, वंचित, दबे कुचले और पिछड़ों के लिए कभी भला नहीं करेंगे। और आज वही हो रहा है। इस राजनीतिक आरक्षण से राजनीतिक गुलामी शुरू हो गई है और राजनीतिक गुलाम पैदा हो रहे हैं। न किसी को सामाजिक गुलामी दूर करने की जरूरत है और न ही राजनीतिक स्वतंत्रता की जरूरत है। ये सिर्फ राजनीतिक गुलाम बन करके
मलाई खाते हैं, चमचागिरी करते हैं और फिर वोट जनता के पास जाते हैं, जनता दोबारा फिर वोट दे देती है, फिर ये आ जाते हैं और फिर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, फिर मलाई खाते हैं। तो इनका ये एक तरह का ये पेशा बन गया है। जब तक हमारे देश की जनता, पब्लिक, ये SC ST और पिछड़े वर्ग की, वंचित वर्ग के लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक मुझे लगता है कि यही सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए हमारी जनता को जागरूक होना चाहिए कि किसे वोट दें, किसे वोट ना दें। जो आपके लिए काम नहीं कर रहा है उसका उसी तरह से स्वागत करें जिस लायक वो है, वरना वोट ना दें। तो हम आज वही देख रहे हैं कि आज वही हो रहा है। इस राजनीतिक आरक्षण से राजनीतिक गुलाम पैदा हो रहे हैं। आप देख रहे थे जनरल।